नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीपी स्टडी ट्यूब पर। जनरल साइंस के 2500 प्रश्नों की मास्टर क्यू सीरीज चल रही है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यह वीडियो इस सीरीज का तीसरा भाग है और प्रत्येक भाग में 25 प्रश्नों का फुल डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा भाग। पहला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उत्परिवर्तन और संवेग संरक्षण। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। और यहाँ जानकारी रखेंगे कि हाइड्रोजन बम या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होती है वो एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वो अनियंत्रित है, वो लगातार वो प्रक्रिया चलती रहती है। न्यूट्रॉन की बमबारी होगी तो एक न्यूट्रॉन 3 में 3 9 में ऐसे टूटते चले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो अभी मैंने बताया कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। और यहाँ एक शब्द है संवहन। तो संवहन क्या है? तो यह ऊष्मा संचरण की एक विधि होती है। यह ऊष्मा संचरण की एक विधि है जहाँ पर ऊष्मा की संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होता है। तो जहाँ अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का संचरण हो रहा हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हो, वहाँ पे संवहन विधि हो जाता है। कौन सी विधि? संवहन विधि। और ऑप्शन ए तो नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के बारे में पहले ही बताया कि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर ने किया था। अल्बर्ट टेलर ने। सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्बर्ट टेलर। और ऑप्शन बी देख लेते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और ऑप्शन डी मार्कोनी। तो मार्कोनी रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, न्यूट्रिनो की खोज किसने की? तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा की गई। ऑप्शन बी सही होगा, पाउली के द्वारा की गई। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आवर्त सारणी के नियम की खोज किसने की? तो आवर्त सारणी के नियम की खोज मेंडलीफ ने की थी, जॉन मेंडलीफ ने। 6वां प्रश्न, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया? तो एर्निको फर्मी एक वैज्ञानिक थे जिनके निर्देशन में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया। तो यह अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में थे। तो वहीं पे यह 1942 ईस्वी में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किया गया। तो नाभिकीय रिएक्टर एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ भी विखंडन की बात आई, तो विखंडन तो होता है परंतु हम इसको नियंत्रित रखते हैं। चैम्बर में ये विखंडन कराया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो नाभिकीय रिएक्टर एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 ईस्वी में एडवर्ड टेलर के द्वारा बनाया गया। 1952 ईस्वी में एडवर्ड टेलर ने बनाया। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। यहाँ बात प्रोटॉन की आई है, तो चलिए प्रोटॉन के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। प्रश्न में प्रोटॉन की बात की गई थी। तो प्रोटॉन का जो संकेत होता है उसे पी से संकेतित किया जाता है और इसके खोजकर्ता थे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन, लेकिन मुख्य रूप से गोल्डस्टीन का ही नाम आता है खोजकर्ता के रूप में। रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था, इसलिए गोल्डस्टीन को इनके खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। और इसे एनोड किरण भी कहा जाता है। एनोड किरण प्रोटॉन का आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चूँकि प्लस है, पहले ही बताया गया था, एक पॉजिटिव है। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान जो होता है 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और सापेक्ष द्रव्यमान होता है इसका 1.00072 लगभग AMU में होता है। और निरपेक्ष आवेश तो +1
10.6 इंटू 10⁻⁻, कूलाम कह लीजिए, या प्लस 4.8 इंटू 10⁻10 ESU में कह लीजिए। और सापेक्ष आवेश प्लस 1 इकाई धनावेश होता है इसमें। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। पहले ही मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे E- चार्ज लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। चलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात आई है तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का संकेत यहाँ दिया हुआ है, E के पावर पे माइनस हो जाता है। खोजकर्ता इसके जे थॉमसन थे, जे थॉमसन, और इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है, इसे कैथोड किरण भी कहते हैं। इस पर आवेश तो -1.6 इंटू 19 कूलाम होता है। देखिए माइनस में है तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित कण होता है। और लगभग अगर ESU में देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के रूप में देखें तो -4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसका निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 9.1093 इंटू 10⁻⁻ ग्राम में। तो अगर केजी में देखें तो -31 kg होता है, 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो जाता है। सापेक्ष द्रव्यमान देखें तो 0.00054 या लगभग 0 AMU के बराबर होता है। सापेक्ष आवेश -1 इकाई ऋण आवेश का होता है ये। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रल यानी न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, तो यहाँ आवेशहीन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ बात आई है न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के बारे में चलिए कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। न्यूट्रॉन का संकेत N सफिक्स में 0 और पावर में 1 होता है। खोजकर्ता थे इसके जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, या उदासीन कह लीजिए, या आवेशहीन कण है। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 1.6749 इंटू 10⁻24 ग्राम, या फिर 1.6 इंटू 10⁻27 kg में। kg में -27 हो जाता है और ग्राम में -24। सापेक्ष द्रव्यमान इसका होता है 1.0086, लगभग 1 EMU के बराबर होता है, 1 EMU। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान नामक वैज्ञानिक किया था। यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, ऑटो हान नामक वैज्ञानिक द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? तो प्रथम परमाणु बम 1945 ईस्वी में बनाया गया। 1945 ईस्वी में प्रथम परमाणु बम बनाया गया। तो प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा बनाया गया। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई। जे थॉमसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई, गोल्डस्टीन। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा, बी आंसर से हो जाएगा, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। 16 नंबर प्रश्न, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीका का खोज जॉन ई साल्क नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। पोलियो के टीका का खोज जॉन ई साल्क ने किया था, बी ऑप्शन से हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। तो इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है और आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने के लिए TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का भी उपयोग किया जाता है। और एक बिंदु और देख लेते हैं कि TNG को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है कि TNG का एक दूसरा नाम, तो नोबेल का तेल। 18 नंबर प्रश्न, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा की गई, एंडरसन सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। आइए देखते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों में कुछ मुख्य बिंदु। आयनन विभव, तो आयनन विभव का जो क्रम होता है, तो सबसे अधिक आयनन विभव अल्फ़ा किरण की होती है, उसके बाद बीटा किरण की, फिर गामा किरण की। बिल्कुल इसके विपरीत भेदन क्षमता होती है। तो भेदन क्षमता गामा किरण की सबसे अधिक होती है, उसके बाद बीटा किरण की, फिर अल्फ़ा किरण की।
तो एक याद रखेंगे कि आयनन विभव का जो क्रम होता है, यानी जिसमें सबसे अधिक होता है, तो अल्फा किरण में आयनन विभव सबसे अधिक होता है, उसके बाद उससे कम बीटा किरण में, उससे कम गामा किरण में। इसी के जस्ट विपरीत उसकी भेदन क्षमता होती है। तो यानी जिसका आयनन विभव सबसे कम होगा उसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए कि जिस गामा किरण की आयनन विभव सबसे कम है परंतु इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो उसी क्रम में भेदन क्षमता देख लेते हैं। तो गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बीटा की, फिर अल्फ़ा की। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, तो इन किरणों का यानी अल्फ़ा बीटा गामा किरणों का फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे अधिक जो अल्फ़ा किरण फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती है, तो ये याद रखिएगा कि जिनका आयनन विभव अधिक होगा उनका फोटोग्राफिक प्लेट के पर प्रभाव भी सबसे अधिक होगा। तो देखिए अल्फ़ा किरण का आयनन विभव सबसे ज़्यादा है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर सबसे अधिक प्रभाव भी डालती हैं। तो उसी क्रम में फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव तो सबसे अधिक अल्फ़ा किरण का, फिर बीटा का, फिर गामा का। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सोलर सिस्टम की खोज किसने की। तो सोलर सिस्टम की खोज कॉपरनिकस के द्वारा की गई थी। सोलर सिस्टम की खोज कॉपरनिकस, तो ए आंसर से हो जाएगा। और यहाँ पे बी आंसर के बारे में समझ लेते हैं। केपलर, तो केपलर ने ग्रह संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया था। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन एक ट्रिगर का कार्य करता है। तो न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, तो इसीलिए न्यूट्रॉन एक ट्रिगर का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। मैक्स प्लांक के द्वारा, आंसर हो जाएगा सी मैक्स प्लांक। चलिए बी नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं। बी मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी और उनके पति पेरी क्यूरी ने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की थी और इसके लिए उन लोगों को 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रॉजंटन ने एक्सरे की खोज की थी। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया था। हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया गया। फिर कार्ल एंड स्टीनर, तो कार्ल एंड स्टीनर ने मानव रक्त समूह की खोज की थी। मानव रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित होता है और डॉपलर प्रभाव जो होता है यह ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए ही मान्य होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम फिर 25 प्रश्नों के साथ मिलेंगे।